सीआरपीएफ, रेलवे, केंद्र सरकार की आशुलिपिक परीक्षा के लिए गद्यांश का अभ्यास करें। गत 1 फरवरी को लोकसभा में पेश आम बजट लोक लुभावन भी है और राजनीतिक भी। इस वजह से चाहकर भी विपक्ष उसकी तीखी आलोचना नहीं कर पा रहा है। सरकार विरोधी नैरेटिव रचने वाले वर्ग के तर्क भी भोथरे नजर आ रहे हैं। बजट के जरिए मोदी सरकार ने अपने पारंपरिक मतदाताओं को साथ रहने का गंभीर संदेश तो दिया ही है, तटस्थ नजर आ रहे मतदाताओं के बड़े वर्ग को भी बड़ा संकेत दिया है। संकेत यह कि मोदी सरकार को लेकर उनकी आशंकाएं निर्मूल हैं कि यह सरकार उनका ध्यान नहीं रखती। मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। राजनीतिक नारों को लेकर मान्यता रही है कि वे सिर्फ मिथक होते हैं, जमीनी हकीकत नहीं। यह भी कहा जाता है कि राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल अपने वोटरों की भावनाओं को उभारने में करते हैं और इसके जरिए वोटों की भरपूर फसल हासिल करते रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार इस सोच को गलत साबित करती प्रतीत हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए मोदी सरकार के इस नारे को जमीन पर उतारने की भरपूर कोशिश की है। भारतीय मतदाताओं में एक बड़ी हिस्सेदारी मध्य वर्ग की है। माना जा रहा था कि कुछ वर्षों से यह वर्ग मोदी सरकार से नाराज था। वैसे उसकी नाराजगी इतनी गंभीर भी नहीं थी कि वह प्रधानमंत्री मोदी से मुंह मोड़ ले। 2014 में यह वर्ग उम्मीदों से लबालब था तो 2019 में आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मोदी के पक्ष में लामबंद रहा, मगर हाल के कुछ वर्षों में उसका धैर्य जवाब देने लगा था। आयकर में छूट सीमा बढ़ाने की मांग को टालने का शायद पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण को भान रहा होगा। इसी कारण बजट में आयकर की छूट सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। ऐसे में नौकरी पेशा मध्य वर्ग का गदगद होना स्वाभाविक है। आयकर में छूट मिलने से संभावना है कि अपने पैसे का यह वर्ग उपयोग करेगा। इसकी वजह से बाजार में मुद्रा परिचालन होगा, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। कह सकते हैं कि आयकर छूट का यह प्रस्ताव भारतीय आर्थिकी की मशीन में लुब्रिकेंट का काम करने जा रहा है। चुनावों में निम्न आय वर्ग के लोगों की भी बड़ी भूमिका होती है। बजट में इस वर्ग के लिए भी
गंभीर संदेश है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब इसका लक्ष्य 5% की विकास दर हासिल करना है। ऐसे में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं बन सकती है। बजट में बुनियादी ढांचे के लिए पिछली बार से करीब 1/3 ज़्यादा यानी 10 लाख करोड़ रुपए की रकम की व्यवस्था करना भी अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने का ही प्रयास है। अंततः इसका फायदा मध्य और निम्न आय वर्ग की ही जनसंख्या को मिलने जा रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय राजनीति का बड़ा आधार किसान भी रहा है। किसान आबादी में से करीब 82% आबादी गरीबी रेखा से नीचे या उसके आसपास है। बजट में इस वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। किसान सम्मान निधि के तहत इस बार के बजट में पिछली बार की तुलना में करीब 6.5% ज़्यादा यानी 60,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इस मद में अब तक 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मोदी सरकार ने 2024 तक देश के गरीबों को छत मुहैया कराने का अपना लक्ष्य पूरा करना तय किया है। इसके तहत गरीबों को कुल 2,94,00,000 घर दिए जाने हैं। अब तक करीब 2.12 करोड़ घर दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार किए जा रहे इन घरों के लिए पिछली बार के 66,000 करोड़ की तुलना में इस बार 79,500 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। जल जीवन योजना के लिए भी 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना के लिए पिछले बार के 6,457 करोड़ की तुलना में इस बार 7,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साफ है, इनके जरिए जहां बाजार में पैसा पहुंचेगा वहां रोजगार और उत्पादन बढ़ेंगे। हालांकि मनरेगा के लिए पिछली बार की तुलना में कटौती की गई है, जबकि अपनी शुरुआत के दौर से ही यह योजना गरीबों के लिए कल्याणकारी मानी गई है। हालांकि हकीकत यह भी है कि पिछले वर्ष 100 दिन के बजाय कहीं लोगों को 53 दिन तो कहीं 51 या 50 दिन ही काम मिले। इसके अलावा एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,800 अध्यापकों की भर्ती का ऐलान आदिवासी वर्ग के परिवारों को गतिरोध को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बजट की अहम कोशिश यही है कि अमृतकाल में देश के विकास को गति मिले,
सामाजिक आर्थिक खांचों में बटी जनसंख्या भी तुष्ट हो। वैसे भी जब चुनाव सिर पर हों तो ऐसे कदम ना उठाना राजनीतिक अदूरदर्शिता ही मानी जाती है। इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। अगले वर्ष आम चुनाव होंगे। ऐसे में हर सत्ताधारी चाहेगा कि लोक का समर्थन उसके साथ बना रहे। इसके लिए उसे लोक लुभावन फैसले लेने ही पड़ेंगे। आज देश में राजनीति जिस मुकाम पर है वहाँ ऐसे कदम उठाना मजबूरी भी है। इस मजबूरी से हर राजनीतिक दल आक्रांत रहता है, इसलिए उसे ऐसे कदम उठाने ही पड़ते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं तो इसे ना तो अनापेक्षित माना जा सकता है और ना ही अनुचित। कुल मिलाकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक खांचे में बटे ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों का साथ हासिल करना ही इस बजट का राजनीतिक संदेश है।